Hello, my dear students. You're watching Brainmaster Spoken English. Today we will learn the use of later and latter and latter. Here the two words. Later is the comparative degree of late. Later क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है लेट का. हम कहते नहीं कि लेट से आया, लेकिन latter फॉर्मर का ऑपोजिट है. इससे साफ होता है लेटर से समय का बोध होता है और लैटर से क्रम या स्थान यानी कि ऑर्डर का बोध होता है. अगर हम दो सेंटेंस देख लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा हम कहां लेटर का इस्तेमाल करें और कहां लैटर का इस्तेमाल करें. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, यू केम लेटर देन मी. यू केम लेटर देन मी. यहां से पता चलता है कि तुम मुझसे बाद में आए, यानी कि देर में आए, बाद में. नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रीफर फॉर्मर टू लैटर. यहां दो पोएट में कंपैरिजन है. देखिए, पहला शेक्सपियर एक पोएट है, मिल्टन एक पोएट है. आ ग्रेट पोएट्स, ये दोनों ग्रेट पोएट्स हैं, बट आई प्रीफर फॉर्मर माने पहला, शेक्सपियर को टू लैटर, लैटर से लैटर यानी कि मिल्टन से ज्यादा मैं शेक्सपियर को चाहता हूं. फिर और देखिए, यूज ऑफ फॉर्मर और लैटर का प्रयोग कैसे करें. जब वाक्य में दो व्यक्तियों वस्तुओं की चर्चा हो तब हम फॉर्मर एंड लैटर का इस्तेमाल करते हैं. पहले के लिए फॉर्मर का प्रयोग होता है, दूसरे के लिए लैटर का होता है. जैसे अब इस सेंटेंस को देखिए फिर, किड्स एंड सेली आर रोमांटिक पोएट्स बट फॉर्मर इज ग्रेटर देन लैटर. यहां दो पोएट हैं. पहला फॉर्मर कह रहा है किसको? लैटर. फॉर्मर कह रहा है किड्स को. यहां पर किड्स फॉर्मर है, पहले है, उसके बाद में कौन है? सेली है. इसलिए क्या फॉर्मर इज ग्रेटर देन लैटर. फॉर्मर पहला, किड्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे? लैटर से, बाद का. यानी कि सेली जो है किड्स के बाद जो है वो बड़ा पोएट है. यहां से हमको ये पता चलता है कि हम जब दो व्यक्ति में फॉर्मर और लैटर का इस्तेमाल करते हैं तो पहला होता है फॉर्मर के लिए, दूसरा होता है लैटर के लिए. अब चलें देखें यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट, जब दो से अधिक वस्तुओं की चर्चा हो, पहले के लिए फर्स्ट और अंतिम के लिए लास्ट का प्रयोग होता है. देखिए इस सेंटेंस को, हम यहां पर फॉर्मर और लैटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. देखिए, वर्ड्सवर्थ, किड्स एंड सेली आर रोमांटिक पोएट्स बट द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द लास्ट. बट द फर्स्ट कौन है? यहां पर वर्ड्सवर्थ है. ग्रेटर देन द लास्ट कौन है? किड्स है. यहां लास्ट कौन है? सेली है. सेली से कौन है? वर्ड्सवर्थ ग्रेटर है. यानी कि तीन पोएट को एक साथ में लिया गया, तो पहला और आखिरी कौन है यहां पर बतला रहा है. हम यहां पर फॉर्मर और लैटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इससे पता चलता है दो से ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और दूसरा. नेक्स्ट देखिए, फॉरमोस्ट. फॉरमोस्ट का इस्तेमाल कहां करेंगे? फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या चीज है? देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ये फर्स्ट का माने होता है पहला, यानी कि जो पोजीशन में है, जो प्राइज पाता है, पहला पोजीशन उसका. और फॉरमोस्ट का माने होता है मोस्ट इमिनेंट, मशहूर, जाना माना,
इंपॉर्टेंट के लिए हम फॉरमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। नाउ आई राइट डाउन द 3 सेंटेंस। पहला सेंटेंस, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल मी, ये वो पहला आदमी है जो मुझे बोला। नेक्स्ट, हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, किसने फर्स्ट प्राइज पाया, यानी कि पोजीशन में किसने फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए फॉरमोस्ट का कैसा इस्तेमाल करते हैं। पंडित नेहरू वॉज द फॉरमोस्ट स्टेटमैन ऑफ हिज टाइम। पंडित नेहरू वॉज द फॉरमोस्ट स्टेटमैन ऑफ हिज टाइम। यहां पर पंडित नेहरू जो हैं फॉरमोस्ट हैं, यानी कि इमिनेंट हैं, स्टेटमेंट अपने दौर के, यानी कि इमिनेंट और इंपोर्टेंट है। अब फिर दूसरा हम देखें, अब हम ये देखें कि फ्यूअर, लेस एंड लेसर का इस्तेमाल कहां करें। फ्यूअर और लेस का मतलब होता है कम, पर इसमें कुछ अंतर है। फ्यूअर से नंबर का बोध होता है और लेसर से मात्रा, परिणाम यानी कि क्वांटिटी का बोध होता है। लेसर में डबल कंपैरेटिव है, जो प्रयोग के अनुसार शुद्ध माना जाता है और इसका अर्थ लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम महत्वपूर्ण, लेस सीरियस, इस तरह होता है। अगर हम 2-3 यानी कि वाक्यों को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो ये हमें पूरा समझ में आ जाएगा। पहला वाक्य, फ्यूअर पर्सन्स आर सीन टुडे। फ्यूअर पर्सन्स, फ्यूअर पर्सन्स, क्यों यहां फ्यूअर लगा कि यहां पर नंबर है, पर्सन्स आर सीन टुडे, हो गया। अब देख लिए कि नंबर के लिए लगा। अगर फिर दूसरा सेंटेंस लें, इस तरह सेंटेंस ले ले, फ्यूअर ट्रेन्स आर अवेलेबल नाउ। अभी फ्यूअर ट्रेन्स, ट्रेन्स क्या है, नंबर है, फ्यूअर इसलिए लगा है, फ्यूअर ट्रेन्स आर अवेलेबल नाउ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ले, नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह ले, मैं कहता हूं, सोचो, हाँ, ही हैज लेस टाइम दीज डेज, उसके पास में बहुत कम टाइम है। यहां पर ये क्या करता है, अनकाउंटेबल नाउन भी रखता है और ये क्वांटिटी को क्या करता है, मुखातिब करता है, इसलिए लेस टाइम दीज डेज, उसके पास में बहुत कम वक्त है। तुम कह सकते हो आई हैव लेस टाइम टुडे, हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लेस मनी टुडे। आप ये नहीं कह सकते आई हैव फ्यूअर मनी टुडे, नो, आई हैव लेस मनी टुडे। नेक्स्ट देखें और एक सेंटेंस ले ले, व्हिच इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स। व्हिच इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, यस इट इज राइट। कौन बहुत कम है इविल, ये 2 इविल्स में कौन सबसे कम इविल, यानी कि बहुत कम है। लेसर यहां पर कम के लिए का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट, द लेसर पोएट्स ऑफ द 17th century आर नॉट रिसीविंग अटेंशन। यहां पर देखिए, द लेसर पोएट्स ऑफ द 17th century आर नॉट रिसीविंग अटेंशन। अब आप यहां कहेंगे कि सर यहां पर भी आप लेसर लगा दिए, जबकि पोएट्स यहां पर काउंटेबल है। हम एक बात वहां कहे हैं, ऊपर में एक बात कहें, लेसर में डबल कंपैरेटिव है, डबल कंपैरेटिव है, इसलिए यहां इस्तेमाल हुआ। चले 1-2 हम फिल इन द ब्लैंक्स लेकर देख लें कि आप समझे या नहीं समझे। फर्स्ट होता हु केम डैश, फर्स्ट और फॉरमोस्ट। ये देखिए, हु केम फर्स्ट, हु केम फर्स्ट और फॉरमोस्ट, ब्रैकेट में है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आप देखिए कि क्या यहां लगाएंगे, आपको लगाना होगा केम फर्स्ट, फॉरमोस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द काउ गिव्स डैश मिल्क नाउ, फ्यू और लेस, यहां पर क्या लगाएंगे, काउ गिव्स लेस मिल्क, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मैं सोच रहा हूं कि इस तरह सेंटेंस लिख दें। सेंटेंस ये हो, द गीता, द कुरान एंड द बाइबल आर ग्रेट बुक्स बट द फॉर्मर इज ओल्डर देन द लैटर। क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखिए, यहां पर 3 है,
एक में द गीता, द कुरान एंड द बाइबल। तो इसमें हम कभी फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां क्या करेंगे कि पहला जो फॉर्मर है वो फर्स्ट और लेटर जो है वो लास्ट होगा। 3 है, 2 में रहने से हम फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या होगा? द गीता, द कुरान एंड द बाइबल आर ग्रेट बुक्स, बट द फर्स्ट इज ओल्डर देन द लास्ट। फर्स्ट इज ओल्डर देन द लास्ट। इट इज द करेक्ट सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस को आप समझ गए होंगे और जितना मैं पढ़ाया आप समझ गए होंगे। और सेंटेंस को एक एक करके एग्जामिन कीजिए। आप बहुत जल्द ना कीजिए, आप घबराइए मत कि क्या हो जाएगा, नहीं। आप अगर अच्छे से सेंटेंस को देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई मोबाइल में वायरस नहीं आ जाएगा। आप सिर्फ एक उंगली उठाकर उसको सब्सक्राइब करना है। और अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं मेहनत करते चला जाऊँ, मगर मैं मेहनत करते जाऊँगा। थैंक्स अ लॉट।